अर्थशास्त्री, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, हर भूमिका में खरे उतरे मनमोहन सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मनमोहन उस समय देश के वित्त मंत्री बने जब भारत गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। उनकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी की नीतियों से अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आया। देश संकट से उबरा ही आज उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धाक है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, अमेरिका में न्यूक्लियर डील, शिक्षा का अधिकार और आधार जैसी कई योजनाएं शामिल थी। और आज उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए एक नजर डालेंगे मनमोहन सरकार के उन खास कदमों पर जो भारत के लिए इतिहास में मील का पत्थर बन गया। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश के लिए गए अहम फैसले, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकाला, गरीबों को सशक्त बनाया, प्रशासन में पारदर्शिता लाई और दुनिया में भारत का कद बढ़ाया। उनकी कमी इस देश को हमेशा महसूस होगी। सबसे पहले जिक्र 1991 में हुई वैश्वीकरण और उदारीकरण का। नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वे कई चीजों के एक्सपर्ट बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वे पहले देख चुके थे। वो विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उनका एक ही विभाग में हाथ तंग था और वो था वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का एक नोट दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। नरसिम्हा राव ने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम सुझा सकते हैं जिसके इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक आईजी पटेल का नाम सुझाया। आईजी पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी मां बीमार थी और वे बड़ोदरा में रहते थे। फिर अलेक्जेंडर ने ही मनमोहन का नाम लिया। अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वो सो रहे थे क्योंकि कुछ घंटे पहले ही विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। यही नहीं, शपथ ग्रहण से पहले नरसिम्हा मनमोहन को कई तरह के अल्टीमेटम भी दे चुके थे, जिसमें नरसिम्हा ने कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दिया और कहा कि मैं तुम्हें वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं, लेकिन अगर हम सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर हम असफल हुए तो आपको जाना पड़ेगा। और इन्हीं कड़े शब्दों के साथ चैलेंज स्वीकार किया मनमोहन ने और नरसिम्हा के साथ कदम बढ़ाया। जिसके बाद 1991 के बजट से 2 हफ्ते पहले जब मनमोहन सिंह बजट का मसौदा लेकर नरसिम्हा राव के पास पहुंचे तो पीएम ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। नरसिम्हा ने तब कहा कि अगर मुझे तुमसे यही चाहिए था तो मैंने आपको आखिर चुना क्यों। पहले बजट में मनमोहन ने विक्टर हियागो की एक लाइन लिखी थी, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। हालांकि नरसिम्हा ने मनमोहन के बजट को पहले खारिज कर दिया था, तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। इस कदम ने प्रभावी रूप से लाइसेंस राज का युग खत्म कर दिया। 1991 के उदारीकरण बजट को अभूतपूर्व उपलब्धि माना जाता है। इससे आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिया से ऊपर उठाया था। इसके अलावा जून 2005 में सूचना का अधिकार, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसने देश में पहली बार 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई लागू किया था। उनकी सरकार द्वारा लाया गया ये कानून आम आदमी के लिए निर्णायक साबित हुए
उनकी सरकार के इस कानून ने आम आदमी को सशक्त बनाया था। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इससे सरकारी कामों में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार कम हुआ। सरकारी अधिकारियों को अब पता था कि उनके काम पर जनता की नजर है, इसीलिए वे ज्यादा जिम्मेदारी से काम करने लगे। इसके अलावा सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा भी डॉक्टर मनमोहन की ही देन है। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री के रूप में गरीबों और ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई और अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई और लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ। बाद में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। मार्च 2006 में पूरी हुई इस डील ने सभी को हैरान कर दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने 30 वर्षों में पहली बार भारत को असैन्य परमाणु फ्यूल और टेक्नोलॉजी के निर्यात की अनुमति देने के लिए अमेरिकी कानून को बदलने वाले कानून को मंजूरी दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया। इस समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी समझौता हुआ। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीतिक सफलता थी। इस समझौते से दुनिया में भारत का कद बढ़ा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी गई। इस समझौते ने भारत के विकास को नई गति दी। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड। 2009 में शुरू हुई आधार योजना ने भारत में डिजिटल पहचान की एक नई परिभाषा दी। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक यूनिक आईडी देना था, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाया जा सके। अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। 2010 में लागू किया गया यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। इसने शिक्षा में असमानता को दूर करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।